तो जो कार्तिक का महीना है, इसके कई सारे नाम हैं। एक नाम है इसका कार्तिक, क्योंकि राधा रानी की जो माता जी हैं उनका नाम है कीर्तिदा और उनके पिता का नाम है वृषभानु, तो इसलिए कीर्तिदा के कारण इस महीने को कार्तिका भी कहते हैं। जैसे पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण के नाम पर है, वो राधा रानी को बड़ा प्रिय है। यह मास राधा रानी के नाम पर है, इसलिए कृष्ण को बड़ा प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जैसे अभी दीपावली उत्सव आएंगे, अभी चल रहे हैं बोनंजा फेस्टिवल ऑफर चल रहे हैं, आजकल ऑफर्स चल रहे हैं। तो ऐसे ही अगर भक्ति का आपको फ्री गिफ्ट चाहिए तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होती है। राधा रानी पात्र का विचार नहीं करेंगे कि आप में कितनी पात्रता है, वो अपनी अद्भुत कृपा करती है इस महीने में। तो कुछ नियम बताए गए, वह नियम पालन करने मात्र से ही इस महीने में अद्भुत कृपा मिलती है भक्ति की। इस महीने को कार्तिक का महीना भी कहते हैं, एक इसको दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण को दाम यानी रस्सी और उदर यानी पेट, उनके पेट को रस्सी से बांधा गया था, इसलिए इस महीने को दामोदर का महीना भी कहते, दामोदर महीना कहते हैं। एक इस महीने का नाम है ऊर्जा व्रत, क्योंकि इसे ऊर्जेश्वरी वृंदावन की जो राधा रानी, ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, तो ऊर्जेश्वरी जो पूरे वृंदावन की शक्ति है, उस पूरे ब्रह्मांड की जो शक्ति है श्रीमती राधा रानी, ऊर्जेश्वरी व्रत। तो लोग माया देवी के तो व्रत करते हैं, लेकिन ऊर्जा देवी के व्रत नहीं करते। ऊर्जेश्वरी का व्रत जो है एक महीने का व्रत, इसे ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। चौथा इसका नाम है नियम सेवा। नियम, इसके अंदर नियम, जैसे हम कहते हैं भगवान तो भावग्राही हैं, तो भाव तो मुख्य होते ही हैं, लेकिन इसमें नियम भी बड़े मुख्य होते हैं। यह महीना 17 अक्टूबर की संध्या काल से प्रारंभ होगा और 18 अक्टूबर को प्रतिपदा आएगी, और उसके बाद यह 15 नवंबर तक चलेगा कार्तिक का महीना। और इसकी प्रारंभ शरद पूर्णिमा से होता है। शारदीय रास यात्रा प्रारंभ होती है और शारदीय रास से ये शरद पूर्णिमा प्रारंभ होती है, और इसका अंत होता है बाद में जाकर के जब कार्तिक पूर्णिमा आती है। देवोत्थानी एकादशी से भीष्म पंचक व्रत प्रारंभ होते हैं, 5 दिन भीष्म पंचक व्रत चलते हैं, और फिर वो अंत में जाकर के 15 नवंबर को ये कार्तिक पूर्णिमा पे पूर्ण हो जाता है, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, उसे देव दीपावली भी कहते हैं। उस दिन ये कार्तिक का व्रत पूर्ण हो जाता है। इस व्रत में, इसमें बहुत मुख्य कुछ व्रत बताए गए हैं। शास्त्र कहते हैं, स्कंद पुराण में कहा गया है, कार्तिके खलो वै मासम सर्वमासेषु च उत्तमम पुण्यम परमम पुण्यम पावनानाम च पावनम। कार्तिके खलो वै मासम, जितने महीने हैं कार्तिक के अलावा कितने सारे महीने आते हैं, 11 और महीने आते हैं। वो सब महीनों में कार्तिक का महीना श्रेष्ठ है। जैसे सर्व मासा नाम च उत्तमम, सारे महीनों में उत्तम महीना है। पुण्यम परमम पुण्यम, इसमें परम पुण्य की प्राप्ति होती है। और पावना नाम च पावनम, अगर कोई व्यक्ति पवित्र हो, बोले हम तो पिछले 50 साल से कार्तिक कर रहे हैं, इस बार थोड़ा नियम तोड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है, 50 साल की भगवान भूल जाएंगे क्या? लेकिन नहीं, कोई सन्यासी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने इस महीने व्रत नहीं किया तो इसको अपराध लगेगा। पावना नाम च पावनम, पवन को भी पवन करने वाला है। यह व्रत नेगेटिव मार्किंग लेके आता है, जो नहीं करता है उसको नेगेटिव मार्किंग लगती है। ऐसा नहीं कह सकते, जैसे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत ना करो तो नेगेटिव मार्किंग होती है, माइनस पॉइंट मिलते हैं। ऐसे अगर इस महीने का पालन नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए अगर भगवान कृष्ण के प्रिय बनने का तो माहौल है ही है, लेकिन फिर भी कोई बोले हम तो कृष्ण भक्त नहीं है, हम तो संसार में देवी देवताओं का पूजन करते हैं, उसके लिए भी ये व्रत बहुत मुख्य, वरना उसकी नेगेटिव मार्किंग भगवान की दृष्टि में होती है। बहुत ज्यादा बड़े नियम नहीं है, छोटे नियम, कुछ नियम दिए गए हैं। कहते हैं कि इस महीने में न कार्तिके समो मासो न कार्तिके समो युगो न वेदा सर्दशम शास्त्रम न तीर्थम गंगाय समम। कार्तिके पर्वरो मासो वैष्णवानां प्रियम सदा कार्तिकम स्कलम यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवे। वो व्यक्ति जो इसमें नियम रख लेगा उसकी भक्ति एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगी। यानी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, कहां से जीरो से आदमी कहेगा मुझे तो कुछ आता नहीं था, प्रभु जी कार्तिक गया है ना,
मुझे ग्रंथ पढ़ने में रुचि आ गई है, मेरे नाम में रुचि आ गई है, मेरी भक्ति करने का मन करने लगा है, न जाने मुझे क्यों कृष्ण प्रेम का अनुभव होने लगा है। अरे मुझे तो कृष्ण के दर्शन हो गए हैं इस कार्तिक में प्रभु जी, खाली नियम करते करते। ऐसी अद्भुत कृपा इस महीने के अंदर हो जाती है, मालूम नहीं पड़ेगा। डिस्काउंट मिल जाता है कि नहीं। कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस समय मोबाइल खरीद रहा है, इस समय खरीद रहा है बेड, बोले वही चीज जो 1.5 लाख की मिलती थी वो 15,000 रुपए की मिल रही है, 10,000 रुपए में मिल रहा है। महंगी महंगी वस्तु 80% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट, यहाँ पर 100% डिस्काउंट मिल रहा है भक्ति का। कोई व्यक्ति कैसा भी हो, बस थोड़े से नियम पालन कर ले तो उस व्यक्ति को न कार्तिके समो मासम, कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है, न कृतम समो युगः, जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, न वेदा सदृशम शास्त्रम, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, न तीर्थे गंगाए समम, गंगा तीर्थ के समान कोई तीर्थ नहीं। तो इस महीने में बड़े उत्तम उत्तम व्रत बताए गए हैं, बड़े अच्छे उत्तम चीजें बताई गई हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे मुख्य यह महीना बंधन का महीना है। आप लोग चाहते हैं कृष्ण आपके हृदय में बंधे या आपसे दूर रहे? अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण आपके हृदय में बंधे तो ये महीना आपके हृदय में कृष्ण को बांधने का महीना है। इस महीने में यशोदा जी ने कृष्ण को उखल से बांधा दीपावली के दिन, जिसको दामोदर महीना जिसके नाम से आया। तो सब व्यक्ति दीपावली के दिन दामोदर कथा सुनते हैं और बोलते भी हैं कि भाई इस महीने में कार्तिक के महीने में कृष्ण भगवान को यशोदा ने उखल से बांध दिया था। तो हम भी वो प्रयास करते हैं, लेकिन यशोदा ने उखल से बांधा, लेकिन नंद बाबा ने उससे मुक्त कर दिया, बंधन खुल गया। यशोदा ने बांधा और नंद बाबा ने संध्या काल में देखा लाला बंधे हुए। सभी गोपियों ने प्रयास किया, नहीं खोल पाए, किसी ग्वाले ने नहीं खोल पाए, लेकिन नंद बाबा ने खोल दिया। क्यों? बंधे भी वात्सल्य भाव से थे तो खुले भी वात्सल्य भाव से। लेकिन किसी ने खोला तो कहते पूरे गांव ने बंधन में बांधा। इस महीने में सभी ने बांधा। कहीं किसी ने अपने द्वार पे बांध दिया चोरी करने के लिए, कहीं किसी ने द्वार से बांध दिया, कहीं किसी ने गायों से बांध दिया, कहीं किसी ने पेड़ों से बांध दिया, लेकिन कोई एक बांधता था दूसरा आके खोल जाता था। लेकिन इस महीने में कहते हैं कि एक बार राधा रानी ने इस महीने में बांधा कृष्ण को। ललिता विशाखा के कहने पर राधा रानी ने जब एक बार लताओं पताओं से कृष्ण को बांध दिया तो उनको कोई नहीं खोल पाया। यानी कि कोई राधा रानी की कृपा से इस महीने में कृष्ण को बांध ले और वह प्रेम जो राधा रानी ने कृष्ण के प्रति रखा है, वह प्रेम जो गोपियों ने कृष्ण के प्रति रखा है, उस भाव में अगर आ जाए तो फिर उसको कोई नहीं खोल पाएगा। यशोदा जी का तो बंधन खुल जाएगा, लेकिन राधा रानी का बंधन खुलता नहीं है। लोगों को मालूम नहीं इस बारे में कि यह महीना बंधन में बांधने का महीना है। इसी महीने में कृष्ण ने मक्खन चुराना प्रारंभ किया, और खाली मक्खन ही नहीं चुराते हैं, इस महीने में कृष्ण ने मटकी तोड़ना भी प्रारंभ। अब ये मटकी तोड़ते हैं, जिसकी मटकी से मक्खन खाते हैं उसकी मटकी को फोड़ देते हैं। अभी बोले समझ में आता, खाओ चुराओ, फोड़ना क्यों? मतलब आए हम प्रभु जी के घर में, प्रसाद पाया और प्लेट को फोड़ दिया, तो ये कौन सा सिस्टम समझ में नहीं आया। तो कृष्ण मक्खन चुराते भी और साथ में मटकी, क्या अर्थ है इसका? कई अर्थ आचार्यों ने बताए हैं। एक अर्थ यह है कि भगवान इस महीने में मटकी फोड़ते हैं, यानी मटकी फोड़ने का महीना कौन सा? कार्तिक का महीना। इस महीने में ज्यादा मटकी फोड़ते हैं भगवान। मटकी क्या है? जो हमने अपने कर्मों की संचित मटकी बनाई है, उस मटकी को कृष्ण इस महीने में तोड़ देते हैं और इसके अंदर मक्खन को चुरा लेते हैं। मक्खन चुराने का क्या अर्थ है बताते हैं। हमारे जो कर्मों के प्रारब्ध हमारे अंदर भरे हुए हैं, कृष्ण उन्हीं सब प्रारब्धों को निकाल करके खा जाते हैं और भक्त के जीवन से सारे प्रारब्ध लगभग समाप्त से हो जाते हैं, अगर उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। हरि हरि। ये ऐसा अद्भुत महीना है। मटकी क्यों फोड़ते हैं कृष्ण? और भी आचार्यों ने टीका करी। कहते हैं एक कृष्ण मटकी इसलिए फोड़ी क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि जो ये मटकी बनाने वाले लोग हैं, इनका घर कैसे चलेगा? अगर एक ही मटकी में एक बार मटकी बिक गई और खरीद के कोई ग्वाला ले गया और वो मक्खन खाता रहा, तो इनका घर कैसे चलेगा? यानी कि चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, वो दया निधि सबकी सुध लेता है। वो कुम्हार बाड़े के कुम्हार की भी एक मटकी को इसीलिए इस महीने में मिट्टी का दीपदान लगवाया भगवान ने, वरना वो कुम्हार को आप 11 महीने याद करते हो। इस महीने में भगवान ने कहा इसका भी तो घर चलना है,
इसके भी 2 घर चलते। इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई नहीं, खाली मिट्टी का खाली मक्खन नहीं खाया, मिट्टी के बर्तन भी तोड़े ताकि इसका घर चलता रहे, ताकि ग्वाले जाएं दोबारा जाकर के मटका खरीद के ले गए। और क्यों मटका तोड़ते हैं? भगवान मटका इसलिए भी तोड़ते हैं, भगवान कहते हैं कि जो मिट्टी है, वृंदावन में जो मटके बने हैं वह भी सच्चिदानंद मिट्टी से बने हुए हैं। वो मटके भी बात करते हैं आपस में, वो कहते हैं कृष्ण आप आए, हम आपके लिए मटके बने, आपने मक्खन चुराया और आप हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जो ये व्रज की रज है इसमें हम भी अपनी सेवा करना चाहते हैं। तो जब ठाकुर जी मिट्टी का मटका फोड़ते हैं, उस पर चलते हैं, तो वो सारे के सारे जो सच्चिदानंद मिट्टी में बने हुए व्यक्ति हैं, वह जीवात्मा जो है वो क्या बन जाती है? वो वहां की व्रज रज बन जाती है। और आज भी 5000 साल बाद वृंदावन में वह व्रज रज विराजमान है। वो मिट्टी के मटके फोड़े हुए वो आज भी व्रज रज में बैठे हुए हैं। तो ठाकुर जी इस प्रकार से व्रज रज की सेवा में उन मिट्टी के मटकों को लगाते हैं। मट्टी के मटके कहते हैं ठाकुर जी हमारे अहंकार को फोड़िए ताकि हमें ये भान हो कि हम भी आपके सेवक हैं, आपके दास हैं। इसलिए ठाकुर जी उन मटकी के मटकों को फोड़ देते हैं। तो कई सारे आचार्यों ने अलग अलग भाव व्यक्त किए। और इसी महीने में कृष्ण ने अनर्थों को चुराना प्रारंभ किया, यानी मक्खन को चुराना प्रारंभ किया। मक्खन क्या है? जितने भी हमारे अनर्थ हैं वो सब मक्खन के समान हमें नजर आते हैं। हमारा अहंकार हमें मक्खन लगता है, हमें लगता है हमसे ज्यादा वरिष्ठ कोई नहीं है, हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, हम तो कुछ भी कर ले, कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी सुन ले, उनको क्या पता चल रहा है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत सारे अनर्थों को अपने अंदर बना के रखा है। लेकिन कृष्ण इस महीने में बड़े सरल हृदय वाले भक्त का सारा ऐसा अनर्थ रूपी मक्खन चुरा लेते हैं और उसको बिल्कुल निष्कपट, निर्लिप्त, एकदम निर्मल हृदय बना देते हैं। इसलिए 1 महीने के बाद रिफ्रेशिंग फील होता है इसके अंदर। इस महीने के अंदर कहते हैं इस महीने में कुछ नियम दिए गए, उन नियमों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। वैसे तो नियम बहुत सारे हैं। पहला नियम दिया गया है स्नान। शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है स्नान करने के लिए, हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतानि एतानि कार्तिके। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में श्लोक का वर्णन किया। पहला हरि जागरणम, प्रातः स्नानम, तुलसी सेवनम, उद्यापनम, दीपदानम, व्रतानि एतानि कार्तिके। कार्तिक के 5 मुख्य नियम हैं, पर हम कितने नियम की चर्चा करेंगे? 15 क्रम से चर्चा करेंगे क्या क्या करना चाहिए। पहला नियम प्रातः स्नानम, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। कितने बजे? 4:30 स्नान करोगे तो मंदिर कब जाओगे? जब भी करना है स्नान सूर्योदय से पहले करना, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले स्नान करना है। सर्दे पानी से करना है, गर्म पानी से करना है, ये आपके ऊपर है, जैसा स्वास्थ्य वैसा करना। ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है, ज्यादा सर्दी से भी नहीं नहाना है, क्योंकि बीमार हो गए तो आगे का नियम नहीं हो पाए। 2-3 दिन तो चलेगा ठंडे पानी का, लेकिन नहीं होगा। तो इसलिए ऐसे पानी से नहाना है जो नॉर्मल पानी हो। और स्नान करने के बाद मंत्र स्नान भी करना है। अपने घर के अंदर ही आप बोल सकते गंगा यमुना च गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलमाश्विनीम सन्निधिम करो, इस तरह बोल करके आप स्नान कर सकते हैं। या तो गंगा जल की 1 बोतल रख सकते हैं और रोज अपने पानी में 2 बूंद गंगा जल मिला के घर में नित्य गंगा स्नान कर सकते हैं। नहीं तो 1 तिल 100 ग्राम रख सकते हैं, थोड़े से तिल डाल दिए पानी में और फिर तिल से स्नान कर लिया हर रोज 30 दिन। तो तिल स्नान, गंगा स्नान या फिर जमुना जल के स्नान, ऐसे स्नान करने चाहिए। वैसे तो स्नान बताया गया है कि नदी के किनारे रहकर स्नान करना चाहिए। और देखिए हमारा तो सौभाग्य है कि हमें इस बार कार्तिक प्रारंभ से ही शुकताल तीर्थ में रहने का मौका मिल रहा है और भागवत करने का, नित्य गंगा स्नान। मैं सोचता था कभी ऐसा मौका आएगा कि हम गंगा के किनारे भागवत करें कार्तिक में और 7 दिन नहाएं और 7 दिन चर्चा करें। तो 7 दिन का तो हो गया, अब अगली बार हो सकता है 30 दिन का हो जाएगा। तो 7 दिन गंगा स्नान, 7 दिन गंगा तीर्थ, 7 दिन भागवत चर्चा करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसे नहीं तो घर के अंदर ही हम स्नान का संकल्प कर सकते हैं। कार्तिक प्रारंभ होने से पहले एक 17 अक्टूबर को एक प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए कि मैं ये कार्तिक का मास करने वाला हूं, जिसमें मैं क्या क्या करूंगा। तो बोलना चाहिए कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीति अर्थम तव देवेश दामोदरम मया सहा। ये क्या मंत्र है?
संकल्प मंत्र है। कार्तिक प्रारंभ होने से पहले 17 तारीख की संध्या को जाकर संकल्प लेना है। उसमें आपने क्या लिया संकल्प? कार्तिक हम करिष्यामि, मैं क्या करूंगा? कार्तिक करूंगा। तो 15 नियम आपको करने, 15 नहीं तो 10 नहीं तो 5, मैं 15 की लिस्ट बताऊंगा आपको। प्रातः स्नानम जनार्दन, इसमें मुख्य क्या है? प्रातः स्नान, क्योंकि ये तो आपने संकल्प में ही बोल दिया कि आपको प्रातः स्नान करना है। प्रीति अर्थम तव देवेश, इसका कारण क्या है? आपकी प्रीति चाहिए। हे देवों के देव ईश्वर, आपकी प्रीति चाहिए, हमें आपसे धन पुण्य की प्राप्ति नहीं चाहिए। दामोदरम मयासा, लेकिन इसको पूर्ण कौन करवाएंगे? दामोदर आप ही करवाएंगे। तो पहला नियम है स्नान। स्नान करते वक्त यह मंत्र अवश्य बोलना है। कौन सा मंत्र? तव ध्यानेन देवेश जलम आस्मिनिम स्नातुम उद्र त्वत्प्रसादाश्च मे पापम दामोदरम विनश्यतु। तव ध्यानेन देवेश, हे देवेश, देवों के ईश्वर, मैं आपका ध्यान कर रहा हूं। एक हो गया संकल्प मंत्र और ये है स्नान मंत्र। इसके बाद भी लोग कमेंट करेंगे, कृपया कर ये मंत्र हमें मैसेज कर दीजिए, इससे पता चलता है कलयुग की बुद्धि है। तो तव ध्यानेन देवेश, देवेश मैं आपका ध्यान करता हूं। जलम आस्मिनिम स्नातुम ऊर्ध्वत, यानी कि जिस जल से मैं स्नान कर रहा हूं, मैं अपना पूरा का पूरा मन, मस्तिष्क, चित्त अपना सारा लगा रहा हूं आपके चरणों में, यह स्मरण करते हुए, दामोदर का चरण स्मरण करते हुए। तत्प्रसादाश्च मे पापम, आपके प्रसाद से मेरे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। दामोदरम विनश्यतु, ये दामोदर उनको आप विनाश कर दीजिए। ये बोलकर रोज स्नान करना है। नहीं तो आप लिख करके बाथरूम में लगा सकते हैं शीशे के ऊपर, देखते देखते कर लीजिए, दामोदरम विनश्यतु, ऐसे करके। तो याद नहीं कर सकते हैं, अभी 3 दिन बाकी है। ठीक है, जो भी है, बाथरूम में लिख के लगाने से ये होगा कि आप जीवन भर कभी याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको देख लीजिए जो करना। तो इस प्रकार से ये पहला नियम है स्नानम। दूसरा है तिलक सेवा। तिलक सेवा यानी कि अपने शरीर के ऊपर 12 तिलक, गोपी चंदन लगाना चाहिए। या तो गोपी चंदन लगाने के 12 स्थान तो हमारे नित्य प्रतिदिन हम लोग लगाते ही हैं, भक्त लोग, लेकिन इसमें विशेष करके लगाना है। जो भगवान की आरती करने से पहले 12 तिलक कम से कम 1 महीना तो नियम से लगा सकते हैं। पूरे दिन में बार बार लगाए ना लगाए, एक बार तो कम से कम सुबह लगा लें। तीसरी सेवा है गुरु सेवा, गुरु जी की सेवा, क्योंकि जितनी भी सेवा हम करेंगे सब गुरु कृपा से करेंगे। शिला प्रभुपाद और अपने आचार्य वृंद की कृपा से हम करेंगे। इसलिए गुरु जी का जो चित्रपट होता है, गुरु परंपरा का जो फोटो होता है, उसको स्नान कराना पहले जरूरी होता है। उसके बाद ही हमें अपनी मंगल आरती आदि करनी चाहिए घर में। कैसे करना चाहिए? कुछ ज्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है, इसमें बहुत सिंपल सा है। एक आचमनी पात्र लेना है, उसमें 1 चम्मच डालनी है और उससे हमको 5 बूंद 1 2 3 4 5 ऐसे चित्रपट के ऊपर डालनी है और फिर एक कपड़ा लेकर के भक्त प्रभुपाद जी की या गुरु परंपरा की फोटो को साफ करना है। 5 बूंद क्यों डाली है? पहली बूंद है उनके हस्त प्रक्षालन, हाथों को धुलाना। दूसरी है पद प्रक्षालन, उनके पैरों को धुलाना। तीसरी है सर्वांगे स्नानम, सारे अंग का स्नान कराना। चौथी है उनको जल पान कराना, यानी गुरु को पानी पिलाना। और 5वां है उनके हस्त प्रक्षालन, पानी पीने के बाद आचमन कराना ताकि वो सेवा को कर सके, है ना। तो 5 बूंद या 5-6 बार, ऐसे 5 बार करते हैं ताकि उनका हम ये 5 चीजों से उनकी सेवा कर सके। उसके चित्रपट को, हाँ जी, आचमन कराना, क्योंकि जल पिलाया तो झूठे हाथ हो गए, तो गुरु सेवा कैसे करेंगे? तो उनको आचमन करवाने के लिए 5वीं बूंद। फिर प्रभुपाद जी की गुरु पूजा जैसे होती है घर में, तो गुरु आरती गा सकते हैं, गुरु को पुष्प अर्पित कर सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं। इस प्रकार से गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद बताते हैं चौथी सेवा है मंगल आरती सेवा। मंगल आरती तो रोज ही करनी होती है वैसे तो नित्य प्रतिदिन, लेकिन कम से कम इन 30 दिनों में व्यक्ति नियम करता है कि मैं रोज मंगल आरती करूंगा। कहीं ट्रैवलिंग में है तब भी कर सकते हैं, मानसिक रूप से गा तो सकते ही हैं, कहीं पर भी हो, कहीं कैसे भी हो, यात्रा में हो, कहीं पे भी हो, बोल तो सकते ही हैं मंगल आरती। मंगल आरती बोलने के पीछे जब भी गाई जाए तो याद रखना चाहिए बहुत ही मीठे स्वर में मंगल आरती होनी चाहिए। मृदंगा और करताल बहुत हल्की होनी चाहिए, माइक आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जब सो रहे होते हैं उनको ढोलक पीट पीट के नहीं उठाया जाता,
जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी माँ कैसे उठाती है आपको? प्रेम से उठो उठो। अगर 2-3 बार चिल्ला दिया तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, पति का तो पूछो ही मत। तो लेकिन कृष्ण भगवान जो है उनको उठाने के लिए बड़े प्रेम पूर्वक उठाना चाहिए। कोई भी भजन गा के यशोमती नंदन या जैसे भी ताली बजा के धीरे धीरे हल्की हल्की संसार धीरे आरती गानी चाहिए, तेज तेज से नहीं। इसलिए अधिक मंदिरों में ज्यादा बड़े इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल मंगल आरती में नहीं किया जाता है, क्योंकि मंगल आरती की वेला में बड़ा सॉफ्ट भाव रहना चाहिए। उसके बाद भगवान को जब उठाया बैठा दिया आपने, तो कुछ घरों में तो रोज स्नान करवाते हैं, कुछ घरों में वीकली स्नान कराते हैं। तो रोज स्नान नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन कम से कम रोज प्रणाम तो करना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु न वही माता, ऐसा बताया गोस्वामी जी ने। तो उठ करके सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। कैसे प्रणाम करना चाहिए? हम लोग पंचांग प्रणाम कर सकते हैं, दंडवत प्रणाम कर सकते हैं उठाने के बाद, या फिर अपने हाथों से अपने घर के श्री विग्रह को प्रणाम कर सकते हैं। लेफ्ट से उनका लेफ्ट पांव, राइट से उनका राइट पांव। तो जब हम ऐसे खड़े हैं तो भगवान ऐसे खड़े हैं, तो इससे ये वाला पांव, इससे ये वाला, ऐसे इस हाथ से ये वाला, इस हाथ से ये वाला, ऐसे प्रणाम कर सकते। तो राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट, उनके लेफ्ट और हमारा राइट, ऐसे। तो इस तरह से हो जाएगा। प्रणाम करने के बाद में बताया गया है कि आचमन कराना चाहिए भगवान को। जैसे गुरु को आचमन कराया तो 1 2 3 भगवान को आचमन कराना चाहिए, 1 2 बार 3 बार। और उसके बाद भगवान को सुबह सुबह बाल भोग लगाना चाहिए, कुछ भोग लगाना चाहिए। किशमिश लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं, कुछ भी खाने में सुबह बाल भोग में कुछ बर्फी रख सकते हैं, पेड़ा रख सकते हैं, है ना, जिसको खाने का आपका मन ना करे सुबह सुबह, ऐसा कोई चीज पता चले आप ही खाने बैठ गए भगवान के पहले। तो भगवान को कुछ भी बाल भोग लगाना चाहिए। वैसे तो प्राय सभी घरों में लगता ही है, परंतु फिर भी अगर कोई ना लगा रहा हो, इन 30 दिन उन्हें बाल भोग लगाना चाहिए। और उसके बाद में 30 दिन बाद उनको रोज बाल भोग के बाद में आरती प्रारंभ करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन आरती गाई जाएगी। तो इसमें क्या सेवा हो गई? धीरे स्वर में गाना है, धीरे स्वर में गाना है, मीठी वाणी में गाना है। पहले उठाना है, फिर प्रणाम करना है, फिर आचमन करना है, फिर बाल भोग देना है, फिर आरती करनी है। इस तरह से प्राय कौन सी सेवा हो गई? चौथी सेवा। तो पहली कौन सी है? स्नान। दूसरी तिलक सेवा। तीसरी गुरु सेवा। चौथी मंगल आरती। पांचवी है नरसिंह भगवान की आरती, वो हम प्राय करते ही हैं। नमस्ते नरसिंहा कर सकते हैं, नरसिंह कवच पढ़ सकते हैं, उग्रम वीरम महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम विष्णुम भद्रम भद्रम मृत्युर नमामि हम, ये वाला कर सकते हैं। कोई भी मंत्र एक नरसिंह भगवान का 30 दिन पढ़ना है। तो लोग जैसे गणपति पूजन 1 दिन करते हैं, हम लोग नरसिंह पूजन करते हैं समस्त विघ्नों की हरने के लिए, भौतिक और आध्यात्मिक। तो आपको बहुत बल मिलेगा नरसिंह भगवान को रोज प्रणाम करने से। वो बल प्रदान करेंगे कि मैं 30 दिन इस नियम सेवा को संपूर्ण कर सकूं। फिर नरसिंह भगवान को इत्र लगाना है, नमस्ते नरसिंह आरती तो हम गाते हैं, वो गानी है। फिर आती है छठी सेवा, तुलसी सेवा। तुलसी की सेवा कई प्रकार से होती है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। प्राय तो क्या करते हैं, पौधे में खाली अगरबत्ती दिया करके चले आते हैं, बोले हो गई तुलसी सेवा। तुलसी सेवा कैसे करनी चाहिए? कार्तिक के लिए विशेष बताया गया है। तुलसी को पहले उठाना चाहिए, जैसे भगवान को उत्थापन करते, तुलसी को भी उत्थापन करते हैं। उठो उठो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। उसके बाद उनको भी 5 बूंद जल दान करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। सर्दी का मौसम होता है कि लोटे से लोटे लेके डाल दिए, 5 बूंद जल डालना चाहिए। पहला उनके चरण प्रक्षालन, हाथ प्रक्षालन, उनके बाद उनको हमें सर्वांगे स्नानम, फिर उसके बाद उनको पानी पिलाना, और फिर 5वां आचमन करना। 5 बूंद उनको सेवा देनी है। और इस प्रकार उनकी सेवा में उनको सर्दी ना लगे, इसके लिए उनको वस्त्र आदि पहनाने होते हैं। तो रोज अगर हो सके तो नई उनको लहंगा आदि पहनाया जाता है, नीचे स्कर्ट डालते हैं गमले के अंदर तुलसी महारानी को। उसके बाद उनको तिलक लगाया जाता है। तो तिलक कौन सा तिलक लगाते हैं? तो कुमकुम तिलक लगा सकते हैं, नहीं तो अगर गोपी चंदन लगाना है तो वो गोपी चंदन तो लगवाती नहीं तुलसी माता, क्योंकि तुलसी तो खुद ही के चंदन की रज ये जो हमने मस्तक पर लगाई, जैसे कृष्ण भी लगाते हैं, भक्त लगाते हैं, लेकिन राधा रानी नहीं लगाती हैं और गोपियां नहीं लगाती हैं, क्योंकि उनकी मध्य गोपियों की मध्य की वो रज है। तो उनको कुमकुम तिलक लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? जड़ पे लगाते हैं, नीचे,
है ना, जड़ों पर दूर से लगाना, ज्यादा नहीं, दूर से जड़ के ऊपर डाल सकते तिलक प्रतिदिन। और जब ये जल भी डालते हैं तो इसमें जल भी अलग अलग स्थान पर डालना होता है। जैसे चरण सेवा करी तो चरणों पे, हस्त किया तो हस्त पर, ऊपर पत्तों पर, सर्वंगे किया तो पूरा ऐसे ऐसे ऊपर डाल दिया पानी, एक एक बूंद, तो ऐसे करके पूरी स्नान तरीके से। फिर उनको भोग अर्पित करना चाहिए। तो भोग अर्पित करने के लिए कोई भी भोग जो ठाकुर जी को लगाया हो लेकिन गुरु को ना लगाया गया हो। तो एक बार आपने गुरु महाराज का मंत्र बोल दिया, प्रभुपाद का बोल दिया, तो वो फिर वो तुलसी माता को नहीं दिया जा सकता। खाली कृष्ण को दिया गया हो तो डायरेक्ट उठा करके कृष्ण मंत्र बोल के नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणताय, वो 2 दाने 4 दाने, 2 किशमिश, 2 काजू, कुछ भी 2 फल के पीस, वह तुलसी माता को भी भोग देना चाहिए। फिर उसके बाद उनकी आरती करनी चाहिए, फिर उनकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जैसे हम प्रदक्षिणा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हुए याद रखना चाहिए उनकी परछाई पर पांव ना पड़े। परछाई में पांव पड़ने से तुलसी के प्रति अपराध होता है। गुरु और भक्त और भगवान, इनकी परछाई पर पांव नहीं पड़ना चाहिए। जब गुरु चल रहे हो तो उनकी परछाई पर पांव नहीं पड़ना चाहिए। जब तुलसी माता हो, बल्ब जल रहा हो, तो कभी कभी उनकी परछाई पड़ती है तो लोग परिक्रमा करते हैं, परछाई पे पांव डालते रहते हैं, वह पांव नहीं डालना चाहिए, परछाई के ऊपर पांव नहीं डालना चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान देना है। और अगर नीचे दल गिरे हो तुलसी पत्र के तो रोज प्रतिदिन, बहुत गिरते हैं सर्दी के दिनों में जब ओस पड़ती है तो बहुत, तो तुलसी के दल उठा करके वापस पुनः तुलसी की जड़ में डाल देना है या इस्तेमाल में ले लेना है। नीचे गिरे हुए पत्र खराब नहीं होते, उनको आप यूज कर सकते हैं, पानी से स्नान कराया फिर उनको यूज कर लिया। और इस प्रकार से पूर्ण रूप से उनकी आरती कीर्तन करना है। कोई भी भजन गा सकते हैं, अलग अलग भजन है। एक तो हम गाते ही हैं नमो नमो, है ना, तुलसी कृष्ण प्रियसी वृंदाय तुलसी देवा, ये तो हम करते ही हैं। और भी आप गा सकते हैं नमो नमो तुलसा महारानी, ऐसे भजन आते हैं। तुलसी माता की भी भजन गा सकते हैं, क्योंकि ये महीना विशेष रूप से तुलसी का महीना है। अगर आप नॉर्मली भौतिक संसार में जाओगे तो कार्तिक महात्मा की पुस्तक में तुलसी महिमा की कथा को ही, जो जलंधर शंखचूड़ वृंदा देवी कथा, उसको 30 अध्यायों में बनाया गया है, ताकि रोज आधा आधा मिनट एक एक पेज पढ़ के लोग तुलसी की कथा, और पूरा महीना तुलसी की कथा सुनते रहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। असलियत में हम लोगों को तुलसी माता की सेवा करनी है, खाली पढ़ना नहीं उनके बारे में। तो इस तरह से ये छठी सेवा जो है वो है तुलसी सेवा। 7वीं सेवा है ग्रंथ सेवा। व्यक्ति को ग्रंथ की सेवा करनी चाहिए। ग्रंथ की सेवा क्या है? नियम लेना चाहिए कि मैं इस महीने में एक ग्रंथ को पूर्ण करूंगा। कोई भी छोटा हो सकता है, गीता जैसे हो गया, या कोई भागवत हो गया, भागवत का एक स्कंद हो गया कि 10वां स्कंद करेंगे, 11वां स्कंद करेंगे, 12वां स्कंद करेंगे, पहला प्रथम स्कंद करेंगे। ये हो सकता है कि कुछ श्लोकों का नियम ले लिया। ग्रंथ को भी आरती का दीपदान जो करते हैं, और दीपदान आरती के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर भी होना चाहिए। और फिर ग्रंथ को भी प्रणाम करना चाहिए, ग्रंथ की भी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप ग्रंथ सेवा भी कर सकते हैं। फिर 8वां आता है, आपको दामोदर अष्टक गाना होता है। इस महीने में नियम पूर्वक दामोदर अष्टक का पाठ होता है। आप चौरा अष्टक पढ़ सकते हैं, जगन्नाथ अष्टक पढ़ सकते हैं, गीत गोविंद पढ़ सकते हैं, गोपी गीत पढ़ सकते हैं। ये सारे गीत आपको गाने हैं, पढ़ सकते हैं। गोपी गीत पढ़ेंगे तो भागवती है, तो नित्य आपने भागवत सेवा कर ली, क्योंकि आपने गोपी गीत पढ़ा है। आपने जगन्नाथ अष्टक पढ़ लिया, आपने गीत गोविंद गा लिया, तो अरे अद्भुत गा लिया आपने। सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, जब समय मिले तब आप इसको पढ़ सकते हैं, पर पढ़ना चाहिए। सुबह हो या शाम, जपे राधे श्याम, है ना। तो सुबह शाम हम पढ़ सकते हैं अष्टक को। ये नहीं कि सुबह ही नियम था तो शाम को कर सकते हैं, शाम को था तो सुबह कर सकते हैं। फिर है आपको 9वां नियम है, भागवतम का श्रवण करना चाहिए। अभी तो भागवत हमारी चली रही है, 7 दिन प्रारंभ में कार्तिक की चलेगी शुक्ताल से, उसके बाद अंत के 7 दिन चलेगी आप ही के इधर नेताजी सुभाष अपार्टमेंट में, और मध्य में भी कथाएं चलती रहेंगी, और मंदिर में तो प्राय चलती हैं रोज ही कथा। तो सुनते रहिए भागवतम, सुनते रहो, सुनाते रहो, लाइफ बनाते रहो, है ना। सुनते रहो, सुनाते रहो, भागवतम सुनो और दूसरों को भी सुनाओ। तो भागवत सेवा भी करनी चाहिए, श्रवण सेवा जिसे कहते हैं। फिर 10वीं सेवा है धामवास। धामवास यानी कि 30 दिन के लिए किसी धाम में जाकर के रहो, छोड़ दो दिल्ली को और जाकर धाम में रहो। वो आप कहोगे हमारी जेब अलाउड नहीं करती है, हम जा नहीं सकते धाम, ऐसे नौकरी छूट जाएगी, कैसे होगा। 30 दिन नहीं जा सकते हो तो 10 दिन जाओ, कम से कम 1/3 तो करो। 10 दिन भी नहीं जा सकते हो तो कम से कम 7 दिन जाओ। अभी चले जाओ शुक्ताल तीर्थ में सब लोग कथा सुनने,
हमारी कार्तिक में प्रारंभ हो रही, वहां जाके सुन लो सब लोग। हो गया 7 दिन का धामवस, 7 दिन का था श्रवण। वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक रात को किसी धाम में जाकर के शयन कर लो, उसको भी धामवास माना जाएगा। एक रात तो रुको कम से कम। तो हम लोग 9 नवंबर को जा रहे हैं धामवास के लिए, तो आपको जाना चाहिए। आप उसमें भी नहीं जा सकते हो सकता आप अकेले जाना चाहो तो आप अकेले भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाओ, धाम में जाओ। हाँ? साथ में जाओगे तो ज्यादा कृपा मिलेगी। उसके बाद 11वां नियम दिया गया इस महीने में, दान का नियम। बहुत ध्यान से दान देना चाहिए। अन्न दान, वस्त्र दान और दीप दान, 3 दान बताए गए हैं। अन्न दान, वस्त्र दान और दीप दान और ज्ञान दान। तो जो प्रचार करते हैं, शास्त्र बांटते हैं, वह ज्ञान दान करते हैं। जो मंदिर में भक्तों को वस्त्र आदि देते हैं, वह वस्त्र दान करते हैं। जो लोग मंदिर में अन्न आदि देते हैं, वो अन्न दान करते हैं। और दीप दान तो प्राय नित्य प्रतिदिन हर व्यक्ति करता ही है। कौन सा दिया होना चाहिए? सोने का दिया होना चाहिए दान के लिए। एक एक व्यक्ति को कम से कम 1 स्वर्ण दीपक दान करना चाहिए। बोले प्रभु जी स्वर्ण दीपक तो कलयुग में मुश्किल है, तो आप रजत दीपक करो, यानी चांदी का दीपक करो। चांदी का भी अगर आपको मुश्किल लगता है तो फिर आप मिट्टी का दिया कर सकते हो। एक व्यक्ति को मैंने कहा, एक व्यक्ति पूछ रहा था, बोले प्रभु जी अगर हम कहीं बाहर हो तो कैसे दीपदान करें? मैंने कहा मानसिक दीपदान करो। तो बोला मतलब मन में मैं मिट्टी का दिया भगवान को लगा दूं, लगेगा? मैंने कहा मन में भी मिट्टी का ही लगाओगे, मन में तो स्वर्ण दान कर दो। मन में तो स्वर्ण दान कर सकते हो कि वहां पर भी मिट्टी का ही लगाओगे। जितने दीपक, पुराण कहती है, जितने दीपक आप ठाकुर जी के चरणों में इस महीने अर्पित करेंगे, वो सारे दीपक जब आप शरीर छोड़कर जाएंगे तो रास्ते में बहुत कहते हैं अंधकार होता है, न हाथी है न घोड़े हैं वहां, पैदल तो वैसे ही जा रहे हो, गाड़ी की लाइट तो मिल नहीं रही आपको, जितनी इनोवा खरीद लो यहाँ पर। लेकिन जब जाओगे तो लाइट दिखाने के लिए कम से कम वहां पर आपके कार्तिक के दीपदान के दिए प्रज्वलित होंगे रास्ते में, और आपको सीधे गोलोक तक, जहां तक आप जाओगे, नरक गए तो नरक, स्वर्ग गए तो स्वर्ग, जहां भी जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक बार दीपदान कर दिया उसका नरक की यात्राएं तो बंद हो जाती है निश्चित रूप से। तो इसलिए उसको नरक तो नहीं जाना है, वो मैंने ऐसे विनोद में कह दिया। लेकिन सच बात यह है कि आपके अंतिम गंतव्य के रास्ते में आपको दीपदान, दीप मिलेंगे। इस प्रकार बताया गया है कि दीपदान करने चाहिए। दीपदान यमुना मैया को दीपदान कर सकते हैं। जब आप यमुना जाएं तो यमुना को करें, गंगा जाएं तो गंगा को दीपदान करें। अपने बैग में इस कार्तिक के महीने 5 मिट्टी के दिए तो हमेशा तैयार रहने चाहिए। 5 बत्ती, 1 माचिस, बीड़ी नहीं पीनी है आपको, लेकिन 5 दीपक, 5 बत्ती, 1 माचिस, ये तैयार रहने चाहिए। आजकल तो घी वैक्स वाली बत्तियां आती हैं, वो रखी, लगाया और तुरंत आपने दीपदान कर दिया। तो हमेशा रहना चाहिए। जहां गंगा दिख गई, यमुना दिख गई, भगवान दिख गए, कहीं खड़े हुए, घुमाया, हो गया, हरि बोल, है ना। ये करना चाहिए इस महीने में। और अगर आप नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो आपको विशेष दिनों में जैसे दीपावली, देव दीपावली, बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, उनमें 31 दियों का दान ठाकुर जी को कर दें तो पूरे महीने का दान एक बार में हो जाता है। अब कार्तिक यात्रा में जब वृंदावन जाएं तो 365 बत्ती होती है ना घर में, रुई की बत्तियां बनाए पतली पतली, और उनको 365, 365 उसको एक रस्सी में बांध दें तो हो गया। उसको पूरा घी में डुबोएं, ऊपर अगली लगाएं, ठाकुर जी घुमाएं और फिर वहां वृंदावन के किनारे किसी मिट्टी की जड़ में या कहीं पर रख दें। तो इस तरह से 365 दीपक दान हो गए आपके पूरे साल के, पूरे वर्ष के, एक ही बार में। तो ऐसे बहुत सारे नियम आप कर सकते हैं। इस महीने में 12वां नियम दिया गया है, जाप अधिक संख्या में होना चाहिए। जप करना चाहिए व्यक्ति को, अधिक संख्या में जाप करना है। यानी अगर आप 16 माला करते हैं तो कितनी करनी चाहिए? कोई नियम नहीं है, वो आपके ऊपर है। आप कम से कम कितना बढ़ाना चाहते हैं, 1 बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, वो आपके ऊपर है। नहीं बढ़ाना है, ये सब आपके ऊपर है ना। तो अधिक संख्या में जप करना है। 16 से ज्यादा 1 भी होती है, 16 से ज्यादा 10 भी होती है, 16 से ज्यादा 16 भी होती है। तो आपको देखना है 2, 4, 10, लेकिन जो ले लिया नियम वो पूरा महीना निभाना। 13वां नियम दिया गया है इस महीने में, संकीर्तन आंदोलन का सेवा करनी चाहिए। यानी संकीर्तन करना चाहिए, घरों में जाकर के कीर्तन करना चाहिए, लोगों से दीपदान करवाने चाहिए। एक यशोदा दामोदर का फोटो ले जाओ और जाकर के दीपदान करो। हमारे एक प्रभु जी हैं, वो दुकान पर रहते हैं,
गांव में, जल गांव में रहते हैं, है ना। वो प्रभु जी जो हैं वो क्या करते हैं, दुकान पे आने वाले हर कस्टमर से बोलते हैं ये दीपक है, ये आप सामान तो खरीद रहे हो, दशरथ दामोदर की फोटो लगा देते हैं, कह रहे ये दीपक आप मेरी ओर से ले लो, इस पे 7 बार घुमा दो, तो सारे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और उनकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। दिवाली पे लोग सामान भी लेने आते हैं और दीपदान भी करते रहते हैं। एक हमारे भक्त हैं, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो मिले, वो गाड़ी में जो भी उनके कस्टमर बैठता है उसको भगवत गीता देते हैं, भगवत गीता नहीं लेता तो कुकी देते हैं, कुकी भी नहीं लेता है तो उसको कहते हैं ये दीपक है, ठाकुर जी को 7 बार घुमाओ और यहाँ किनारे। तो वहां पर ये वाले दीपक तो चलते नहीं है क्योंकि भाई सरकार पकड़ लेगी, तो उन्होंने बैटरी वाला दीपक ले रखा है, जैसे नीचे दबाओ तो टक लाइट जल जाती है, तो ये जलाते हैं, 7 बार घुमाते हैं, फिर बंद करके रख लेते हैं। पर दीपक दान तो करवा रहे, लोगों की मनोभावना तो ठाकुर जी के चरणों में आ रही है। एक मैंने सुना था अभी कुछ समय पहले जब मैं बाहर गया था, तो मलेशिया में डिवोटीज ने एक रिक्शा बनाया, रिक्शे के ऊपर पीछे एक राधा दामोदर का, यशोदा दामोदर का फोटो डाला है, नीचे उसमें बहुत सारे दीपक रखे हैं और वैक्स एक रखी है, और वो साइकिल चलाते हैं प्रभु जी स्वयं, और रोज सुबह और शाम प्रभात फेरी और काम से आने के बाद रिक्शा है लेकर के, मोटर रिक्शा चला करके घरों पर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, लोग निकलते, बोले क्या है, बोले मैं बेचने नहीं आया हूं, आपको कुछ देना है, क्या देना है, तो उनको बोलते हैं ये दीपक है, ये ठाकुर जी इनके आगे घुमाना है, ऐसे करके, और वापस एक बैग है उसी में दीपक वेस्ट भी नहीं करते कि मिट्टी खराब कर दी सामान, उसी में डलवा लेते हैं अपने बैग में। फिर दूसरे घर में जाते हैं, तीसरे घर में जाते हैं, बोले 10 लोगों के घर जाते हैं तो 5 तो कर ही लेते हैं, और फिर उनको प्रभुपाद जी ग्रंथ भी देते हैं और एक पर्चा भी देते हैं, बोले आप इससे आप पढ़ भी सकते हो, आगे कुछ समझना चाहो, आगे मन करे तो माला के 10 बैग भी रखते हैं, एक जपमाला भी। ऐसे उन्होंने तकरीबन 1200 घरों को ट्रांसफॉर्म किया है डिवोशनल लाइफ के अंदर। तो ये संकीर्तन सेवा भी इस महीने में की जा सकती, की करनी चाहिए। आप जिस जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें आप सबका कर्तव्य है कम से कम एक तो आपको प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें आप कीर्तन करें, कथा करें, अपने मंदिर से इस्कॉन से किसी को भी बुलाएं, वो कथा करें, आप प्रसाद बांटें और दीपदान कराएं, ना। सबके घरों पर ऐसा नियम होना चाहिए, इसको संकीर्तन सेवा कहते हैं। फिर 14वीं सेवा इसमें बताई गई है कि व्यक्ति को अपने सूक्ष्म अहंकार और प्रजल्पा को त्यागना चाहिए। अपने मन में खूब सूक्ष्म अहंकार रहते हैं, प्रजल्पा करने की आदत होती है, तो ज्यादातर आदमी बातें करता है, मोबाइल पर बातें करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मटेरियल टीवी देखते हैं, दीपावली होती है तो बहुत शॉपिंग करते हैं। इसको रिड्यूस करना चाहिए, जितना कम कर सकते हैं उतना अच्छा है। ज्यादा बाजार में घूमने की आवश्यकता नहीं है, जो है ठाकुर जी ने प्रारब्ध से लिखा अपने आप आ जाएगा। थोड़ा बहुत आप खरीद सकते हैं, ज्यादा नहीं खरीदना है कि उसी के अंदर रच्चे पच्चे रह गए, कार्तिक निकल गया, बोले अगली बार देखेंगे, इस बार तो गई, है ना। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ज्यादा सामान नहीं खरीदना चाहिए, ज्यादा अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, ज्यादा समय भगवान के नाम संकीर्तन प्रचार ग्रंथ में लगाना चाहिए। तो प्रजल्पा करना तो कम करें, है ना। खाना खाते वक्त प्रजल्पा करते हैं, प्रसाद पाते वक्त प्रजल्पा कर लेते हैं, बैठे हैं तो प्रजल्पा करेंगे, कार्यक्रम के बाद प्रजल्पा करते हैं, कार्यक्रम से पहले प्रजल्पा करते हैं। प्रजल्प, जल्प का मतलब होता है बातें, और प्र का मतलब होता है जो बातें भगवान के शास्त्र में वर्णित नहीं है, इसी बातें प्रजल्प कहलाती हैं। और वो प्रजल्प करते करते का वो वितंड बन जाता है, लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। वितंड इतना हो जाता है कि भगवान को फिर कोदंड लेके ही छाड़ता है, शांत करना पड़ता है। तो वितंड ना हो, प्रजल्पा प्रदंड ना, लड़ाई झगड़े ना हो, है ना। लड़ाई झगड़ों में बदल गए हैं घरों में। कार्तिक में झगड़ा करते देखा मैंने 2 डिवोटीज को, तो मैंने कहा तो बहुत ही बुरा हाल है। मंदिर में सुन रहा है, भागवत कथा खा रहा है, प्रसाद और लड़ रहा है। ऐसा मत करो, कम से कम लड़ो तो मत, कम से कम। तो ये चेतना पे काम करना भी एक सेवा है कि मुझे अपने बाहर तो ये करना ही करना है ना। ऐसे दीपदान कर रहे हैं, इधर वाला आगे इसको कोनी मार के धक्का दे दे, कह रहे तू कैसे मेरे से आगे कर रहा है। तो आपने एक्चुअली दीपदान नहीं किया, आपने डीप दान किया है। डीप में ना अपने कलमश भर लिया आपका। ठाकुर जी इस दीप से प्रसन्न नहीं होंगे जब आप दूसरों को कहते हैं आइए माता जी आप कर लीजिए, आइए प्रभु जी आप कर लीजिए, मैं पीछे से कर लूंगा, क्या दिक्कत है, मैं तो पिछले 30 साल से कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप कर। दूसरों को आकर लाकर के मौका देना, ये वैष्णव क्वालिटी, ये 14वीं सेवा है। सूक्ष्म रूप से अपने हृदय को परिवर्तन करना। ऊपर से तो कोई बदल लेगा, अंदर से बदलना बहुत मुश्किल है। ये खतरनाक सेवा है। अंदर से अपनी चीजों को अहंकार रहित होना, निर्मल हृदय होना, निंदा चुगली से बचना, प्रजल्पा से बचना। इस महीने पूरी प्रयास करो। लोग बोलते भी प्रभु जी इस महीने तो प्रजल्पा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
तो मैं समझ जाता हूं भाई बोलकर भी वही कर रहा है, वो जान रहा है कि नहीं करना है फिर भी वही कर रहा है। उसको अगर वो जान ही रहा है उसको ब्रेक लगा देना चाहिए। प्रभु जी एक बात है, 15 दिन दे दीजिए फिर बताऊंगा आपको, 15 दिन बाद बताऊंगा, 15 दिन तो छोड़ दो। लेकिन नहीं, तो कहते प्रभु जी बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। वैसी बात है निंदा चुगली में काउंट होती है, लेकिन ये मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। बोलते हैं आपने बताया था कार्तिक में नहीं करना चाहिए पर मैं कर रहा हूं, तो आप मैं तो कर ही रहा हूं, आपको भी ले रहा हूं इसमें आ जाओ दोनों मिलके करेंगे निंदा चुगली भाई भाई। तो इस प्रकार से ये सब नहीं करना चाहिए। 15वीं सेवा जो है ये ऑप्शनल सेवा है। क्या है? ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी कि ये आपके ऊपर है, आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। जैसे इसमें बहुत सारे नियम है। 15वां है जैसे इस महीने में प्रसाद का त्याग कर देना। कहते हैं कि इस महीने में कम से कम प्रसाद लेना चाहिए। प्रवर्तनम च भक्षणाम कार्तिके नियम फल, प्रवर्तनम च भक्षणम कार्तिके नियम कृतः अवश्यम कृष्ण रूपत्वम प्राप्त मुक्तिदम शुभम। इस महीने में अगर कोई व्यक्ति प्रवर्तनम च भक्षणम, वो वस्तु जो उसको बहुत प्यारी है खाने के लिए उसका वो त्याग कर दे। आपको वो नहीं छोड़ना है जो आपको पसंद नहीं है। एक दिन मैंने किसी को बोला, मैंने कहा कि इस महीने क्या छोड़ रहे हो? कह रहे केला नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अच्छा आपको बहुत पसंद है? कह रहे नहीं इतना नहीं, कभी महीने में एक आध बार खा लेता हूं। मैं कहा तो फिर क्या खाना? छोड़ना वो है जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, वो छोड़ना। आप सोचो वो वस्तु, जैसे किसी को मिठाई पसंद होती है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता, तो मिठाई छोड़ दो। इस महीने परिवार बहुत पसंद है, उसके बिना नहीं, परिवार छोड़ के देखो। बेड बहुत पसंद है तो बेड छोड़ के देखो, जमीन में सो। ऐसा नहीं कि ये करना है। आदमी क्या करता है, जमीन पे तो सो जाता है और उठ करके फिर वो उल्टी हरकतें करता है, लड़ेगा, अपने को श्रेष्ठ बताएगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा, चिल्लाएगा, दादागिरी करेगा, दबाएगा डिवोटीज को। ये व्यक्ति ऊपर से तो कर रहा है लेकिन अंदर से इसने सब बिगाड़ लिया है। तो जमीन पे सोना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये ऑप्शनल है। इससे पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अंदर काम करें, अपने भजन पर काम करें, अपने ग्रंथों पर काम करें। अपने एक ग्रंथ पकड़ा है तो उसको पूर्ण करें। ऐसा ना करें जमीन में सो रहे हैं, अकड़ गया शरीर, ग्रंथ पढ़ा नहीं, उसे अटके हुए लेटे हुए, क्या हुआ? ठंड लग गई प्रभु जी, 3 दिन हो गए क्या फायदा उसका? तो ऑप्शनल का मतलब है कि देख लो स्वस्थ शरीर है ना, आपको चूहे नहीं काट रहे, बिल्लियां नहीं काट रही, छिपकलियां नहीं चढ़ रही यहाँ पर, आपके घर में आप सो सकते हो, सो जाओ। उसका किसी को सुनाने की जरूरत भी नहीं है। अरे मैं जमीन में सो रहा हूं फिर भी तुम लोग मेरे घर में इतना शोर मचा रखा है, हम लोग तो मुझे कोई समझते ही नहीं है। तुम किसको समझाने के लिए कर रहे थे? तो ये सब चीजें रह गई तो फिर उसका कोई नियम नहीं है। तो लोग करते ही हैं, औरतें सुबह सुबह जाती हैं, नहा करके स्नान करती हैं, ढोलके बजाती हैं, चम्मचे बजाती हैं, कार्तिक है लौट के समोसे खाती हैं, खा के सो जाती हैं, 2-2 बजे उठती हैं। अरे एक तो मैं उठूं सुबह 4 बजे, घर के काम करूं, क्या फायदा चिल्लाने का? आप चिल्ला लिए तो आपकी नियम सेवा उसी दिन 0 हो गई, पूरी जल के राख हो गई। क्रोध व्यक्त कर दिया आपने तो 0 हो गई आपकी सेवा, कुछ नहीं लगेगा। जितना आपने दीप जलाया था वो हृदय के क्रोध ने वो सारे दीप समाप्त बुझा डाले, सब खत्म हो गया। तो काम इस पर करना है। लोग ऊपर वाले पे तो काम कर लेते हैं, नीचे सो लेंगे, खाना छोड़ देंगे। तपस्वी नहीं बनना है, हमको भक्त बनना है। ये ऑप्शनल है आपके लिए। अचार नहीं खाते कुछ लोग इस महीने, अचार खाना छोड़ देते, मिठाई खाना छोड़ देते, एक वक्त खाते हैं, कोई 2 वक्त खाता है ना। उसमें भी नियम नहीं लगाने चाहिए। मैं तो एक वक्त खाता हूं, है ना, उसमें भी गुस्सा कर रहे हैं, अरे मैं एक वक्त खाता हूं, ये तुम लोग तो 2-2 वक्त खाते हो, मेरे को जानते नहीं हो, मैं तपस्वी हूं, तुम 2 वक्त खाते हो, ज्यादा बनते हो, मेरे को बता रहे हो, तो मैं ज्ञानी हूं। तो ऐसा फिर क्या फायदा हुआ? नंगे पांव परिक्रमा करनी चाहिए, ये बात सत्य है, लेकिन घूम करके आए तो बोले अरे हाँ आपने चप्पल में, हाँ हम तो नंगे पांव, हाँ आप चप्पल में, हाँ चप्पल में तो बहुत आसान है ना, नंगे पांव। तो आपने क्या किया? अहंकार। तो फिर आपने कुछ, आपकी कोई फल नहीं मिलने वाला। जो करो अपने लिए करो, जो करो अपने लिए करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है, किसी को गोल्ड मेडल नहीं मिलना। गोलोक जाकर के सब एक ही जगह पहुंचने वाले हैं, अगर गए तो, नहीं तो जाने वाले नहीं है। अगर गए तो सबको एक ही जगह मिलेगी, गोल्ड मेडल नहीं मिलता किसी को वहां पर। किसको गोल्ड मिल गया, है वो ज्यादा प्रचार करते थे, उनको गोल्ड मेडल मिल गया, हम तो दिल्ली में करते थे, हमें तो गोल्ड सिल्वर मेडल, नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। भगवान की नजर में सब समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो नास्ति न प्रिया। मेरा कोई प्रिय नहीं, मेरा कोई द्वेष नहीं, मेरे लिए सब बराबर डिवोटीज, ऑल आर इक्वल टू मी। एक बार एक राजस्थान में बहुत अकाल पड़ा था, पानी नहीं था,
तो सबने प्रार्थना करी, प्रभु बारिश करो। बारिश हुई। जब बारिश हुई तो एक ने गिलास निकालकर, ऐसा छोटा सा गिलास, पानी भर लिया, एक ने नहाने वाली बाल्टी में भर लिया, एक ने बड़े वाले ड्रम में भर लिया, एक ने पानी की टंकी भर ली। अब जब सब बारिश बंद हो गई तो गिलास वाला जो था वो बोलता है, ठाकुर जी ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, ये टंकी वाले पर ज्यादा कृपा करिए और मेरे को देखो गिलास पानी दिया है, इससे नहाऊं धोऊं कि पीऊं? तो सच्ची बताओ कि भगवान ने कहा कृपा बराबर की थी कि कम की थी? तो गलती कहां थी? हाँ जी, तो हम खुद गड़बड़ कर रहे होते हैं और फिर बोलते हैं भगवान कृपा नहीं कर रहा। भगवान को क्या प्रॉब्लम है? आपको कृपा, भगवान ने कहीं नहीं बोला कि मैं ब्राह्मण पर करता हूं, भगवान ने नहीं बोला कि मैं सन्यासी पर करता हूं, भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं सिर्फ मंदिर में फुल टाइम उस पर करता हूं। भगवान ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। भगवान तो समान रूप से कृपा बांट रहे हैं। आपका पात्र छोटा है, इसमें भगवान की क्या गलती है? आप पात्र को बड़ा बनाओ, कृपा ज्यादा भरो अपनी, है ना। आप फिर ये नहीं बोल सकते कि प्रभु आपने कृपा नहीं करी, मैं क्या करता, उस पर ज्यादा कृपा, देखो कितनी सेवा कर रहा है, हम पर नहीं है। तुम पर भी है, तुम कर नहीं रहे हो, तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा पात्र छोटा है, तुम्हें बड़ा करना पड़ेगा अपने पात्र, है? तो ये जो कार्तिक का महीना है, ये इसीलिए है कि इस महीने के अंदर सर्वधर्मान परित्याग कार्तिके केशव आग्रतः, इस कार्तिक के महीने में सारे धर्मों का त्याग कर देना चाहिए, केवल केवल कृष्ण भगवान की शरण में जाना चाहिए। शास्त्र अवतरण पुण्यम स्तोत्रम चाह महामुनि, कहते हैं इस महीने में सर्व शास्त्र श्रीमद् भागवत का श्रवण और कथन जो व्यक्ति करता है वह गोलोक धाम में सदा सदा विराजमान रहता है। भागवत का श्रवण को कच्चा श्रवण नहीं है, नियम बनाना चाहिए भागवत पढ़ने का, सुनने का। जितना हो सके उतना इस महीने में कार्य करना चाहिए। कहते हैं कार्तिक की एक परिभाषा अगर हम देखें, KARTIK, कार्तिक, तो के का मतलब क्या है? के का मतलब है कृपा का खजाना। के से खजाना, के से कृपा, कृपा का खजाना। ए फॉर ऑस्टेरिटीज, तपस्या। इस महीने में क्या करनी है? थोड़ी सी तपस्या करनी, जल्दी उठना है, रोज जल्दी नहाना है, दीपदान करना है, रोज संध्या काल में दीपदान करना है। और आर फॉर रीडिंग, रिचुअल्स और रूटीन और रेलिशेबल, ये महीने को आनंद से गुजारना है। ये नहीं होना चाहिए बस 15 दिन और प्रशांत मुकुंद प्रभु की क्लास छोड़नी पड़ेगी, इतना टफ जीवन दिया हुआ है। हम लोग तो पिज्जा वीजा खाते थे दीपावली पे, क्या दे दिया है, सारी पार्टियां बंद करवा दी। अच्छा है हम दूसरे ग्रुप में हैं, इनका ग्रुप तो एकदम तपस्वी ग्रुप है, भूखे रहते हैं, मर जाएंगे। हाय हाय, बस प्रभु जी 15 दिन और हूं आपके साथ, जैसी कार्तिक हुआ मैं भी हुआ, यहां से निकल ना। तो ये रेलिश करना चाहिए, एक एक पल को दोबारा नहीं आएगा कार्तिक, न जाने दूसरे साल कार्तिक मिलेगा नहीं मिलेगा, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। टी फॉर टॉलरेंस और ट्रांसफॉर्मेशन और सोचो बस दो ही, तब तो ले लिया, ऑस्टेरिटी हो गई, तब तो हो गया। और टी है ट्रीट टू द माइंड, मन को ट्रीट देना चाहिए, हरि कथा की, हरि भजन की, दीपदान की। दीपदान जो है वो भाव से करना चाहिए, दीपदान की ट्रीट देनी चाहिए। आई फॉर कुछ नहीं, आई फॉर इन सर्विस मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी की सेवा के भाव में रहना चाहिए। एंड के फॉर लास्ट के कल्याण, केवल्य भक्ति। केवल्य भक्ति का मतलब है इधर उधर की कोई चर्चा नहीं, केवल्य भक्ति है अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्य नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलम भक्तिर उत्तमम। ये भक्ति उत्तम है जब सारी अभिलाषाओं से मुक्त होते हैं। इस महीने में जो दीपदान करते हैं इसका बड़ा सुंदर भाव बताया गया है। स्कंद पुराण में कहते हैं एकादशम परेर्दातम
दीपम प्रज्वलितम मूषिकः मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम परमम गतिम अवापसः। एकादशे परिर्दात्यम। एक बार की बात है कि एक चूहिया ने एकादशी की रात्रि में ठाकुर जी का दिया लगाया था किसी ने घी का। जो दीपक लगाते हैं वो दो ही तरीका होता है, तो घी का हो या तिल का हो। सरसों के तेल के दीपक ठाकुर जी को अर्पित नहीं होते हैं। कई लोग मोम का भी कर देते हैं, मोमबत्ती कर देते हैं, कर सकते हैं। ऐसा देश जहां पर कुछ और नहीं मिल रहा है, परंतु मुख्य रूप से अगर आपको मिल सकता है तो घी और तिल का तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और कोई तेल से दीपक दान नहीं होता। जो दीपक एक बार दान कर दिया उसको आपको दोबारा रीयूज नहीं करना है। धोकर कर यूज कर लेते हैं, वहां यूज नहीं कर सकते। परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 दीपक अलग अलग होने चाहिए, एक ही में गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। सबकी जपमाला अलग होती है, एक ही होती है। तो इस प्रकार से सबकी रोटी अलग होती है, एक होती है। सब अलग अलग स्नान करते हैं कि एक ही साथ नहाते सब लोग? तो जब सब कुछ अलग अलग करते हो, दीपदान में क्यों आप एक दीपक में सारे उंगली लगाकर जरूरी है? ये पूजा के अंदर ही देखा है मैंने। एक दान करेगा, सारे लोग पीछे से हाथ लगा लेंगे, हाथ लगा लो इनको। रोटी खाते तो पिताजी खाएंगे, मम्मा हाथ लगा ले, माँ को बच्चे हाथ लगा ले। उसमें हाथ लगा के काम क्यों नहीं चलता है? तो ये अध्यात्म के साथ इससे करना नहीं चाहिए, है ना? तो फिर दीपक दान करना चाहिए, दीपक का रीयूज नहीं करना चाहिए। परिवार में सबका इंडिविजुअल दीपक होना चाहिए। और दीपक दान किया था उस चूहिया ने, और उस चूहिया ने देखा कि दीपक जो दान किया ब्राह्मण ने, उसका घी का बत्ती बुझने वाली तो खाने पहुंच गई। खाया तो घी तेज प्रज्वलित हो गया और उसकी मूंछ में लग गई आग, और वो उछल के कूदने लग गई भगवान के आगे। जब भगवान के आगे कूदने लगी तो ठाकुर जी ने सोचा ये क्या कर रही है? दीपदान कर रही है। तो दीपदान के कारण भगवान ने उसको वह शरीर प्रदान किया मनुष्य का, मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम, जो मनुष्य को भी प्राप्त नहीं होता है, वह दुर्लभ रूप उसको प्राप्त हुआ। परम गतिम अवाप्स, और कहते हैं जिस घर में उसका जन्म हुआ, भजन करके उसने अंत में परम गति को प्राप्त किया। एक भक्त के घर में उनका जन्म हुआ। कई बार लोग बोलते हैं चुहिया वैकुंठ को चली गई। चुहिया वैकुंठ को नहीं गई। चुहिया जो थी उसने एक मनुष्य शरीर में जन्म लिया, जिसने भक्त के घर में जन्म लिया, जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है भक्त के घर में जन्म लेना। भक्त के घर में जन्म लेना क्यों मुख्य है? क्योंकि प्रारंभ से ही भक्ति का वातावरण व्यक्ति को मिलता है, वरना और जगह कल्टीवेट करने में बहुत समय बीत जाता है। मनुष्य शरीर 100 साल का है, अब तो 70-80 का रह गया है। 50 साल तो यही समझने में लग जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। पहले बचपन में नंबर लाने की दौड़ लगी रहती है, उसके बाद धंधा जॉब की दौड़ लगी रहती है, फिर घर सेटल करने की दौड़ लगी रहती है, फिर रिटायरमेंट प्लान की दौड़ लगी रहती है। तब तक दौड़ लगने लायक पैर ही नहीं बचते, खत्म हो जाती दौड़। लेटा हुआ आदमी भजन करता रहता है। तो इससे बेटर है कि अगर किसी को भक्त घर में जन्म मिल जाए, इससे उत्तम कुछ नहीं है। तो ये बताया गया है कि इस प्रकार से उसने दीपक दान किया। वो कौन थी? तो शास्त्र में कथा आती है कि वह एक राजकुमारी थी, और राजकुमारी की बड़ी इच्छा थी कि उसको वह भगवान का भक्ति करना चाहती थी, लेकिन भक्ति न करने के कारण उसको श्राप मिला एक बार, और श्राप के कारण उसको चूहिया का रूप मिला। लेकिन प्रभु ने उसको वह मौका भी दिया, उसने आकर के क्या किया? दीपक के माध्यम से उसने अपने को मुक्त कर लिया। तो दीपदान जो है ये भगवान का बहुत विशेष कृपा कर दान करने वाला इस महीने में है। इस महीने में एकादशियां भी आती हैं, भगवान को खीर का भोग लगाया जाता है शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करके। इस महीने में राधा कृष्ण की बड़े सारे अष्टक पढ़े जाते हैं, गीत गोविंद पढ़े जाते हैं, गोपी गीत गाए जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 15 सेवाएं हैं, जिसमें से एक सेवा ऑप्शनल है ना। ये जमीन पर सोना, तेल नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये मुख्य नहीं है। मुख्य रूप से भजन बढ़ाना है, भागवत बढ़ाना है। वो कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सके तो उसमें अपनी बुद्धि न लगा के भागवत पढ़ने में बुद्धि लगाएं तो ज्यादा आपके अंदर परिवर्तन आएगा, है ना। जो नए लोग होते हैं वो सोचते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भागवत। खाना कम करने का पीछे कारण ये नहीं कि तपस्या, खाना कम करने का कारण ये है कि अन्न जितना शरीर में कम जाता है उतना कम आलस शरीर में आता है, और व्यक्ति फिर वृंदावन भाव में, कार्तिक भाव में अपना जीवन गुजार सकता है। और नियम जो संकल्प मंत्र में बताए गए हैं, वह नियम वही लेने हैं जिनको आप पालन। तो सब लोगों को अपने पेपर पेन लेकर नियम लिखने चाहिए, 1 2 3 4। ये नहीं कि मैं 15 के 15 करूंगा। आप कोई विरले ऐसे स्पेशल डिवोटी नहीं हो कि आप सब कर सकोगे। जो कर सकते हो प्रैक्टिकल, जिससे टूटे नहीं। ऐसा नियम बनाया जो कि टूट गया
उसका क्या यूज है? तो टूटे नहीं ऐसा नियम बनाना चाहिए ताकि आप आराम से गिल्टी कॉन्शियस ना हो। अगर टूट गया तो क्या करेंगे? अगर टूट गया तो क्या करेंगे? हाँ, 5 दिन में भी टूट गया तो क्या करेंगे? हाँ जी, तो जो अगर नियम नहीं कर पाए, चतुर्मास के नियम टूट गए, कार्तिक के टूट गए, तो प्रभु जी ने उपदेश दिया है कि हम कार्तिक के अंत में आता है भीष्म पंचक, देवउठानी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक भीष्म पंचक, उसका हम अलग से क्लास करें क्या क्या करना चाहिए। तो भीष्म पंचक कर सकते हैं, 5 दिन करेंगे चतुर्मास का, पूरे चतुर्महीने का 4 महीनों का फल 5 दिन में मिल जाता है। लेकिन अगर 5 दिन में भी टूट जाए और कोई ना कर पाए, बीमार पड़ जाए, क्या है? तो गिल्टी में मर जाए, पानी में कूद जाए, क्या करे? क्या करना चाहिए उसको? हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं ये बहुत कृपालु हैं, ये कह रहे हैं 1 दिन कर ले तब भी चल जाएगा। ऐसा नहीं है, उसको दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए कि मैं प्राय प्रतिदिन रोज ही ऐसा करूंगा। लेकिन अगर किसी एक दिन रह जाए तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान उसके भावों को अंगीकार करेंगे। लेकिन इस मंत्र को पहले नहीं ले लेना चाहिए कि जैसे प्रभु जी ने कहा ना 1 दिन तो कर ले कम से कम, तो वो 1 ही दिन करेगा, वो 1 ही दिन करेगा। अगर आप संसार में आपको भगवान की भक्ति से कोई रोक सकता है तो केवल एक ही व्यक्ति है, वो आप खुद है। आपका मन बहुत चंचल है ना? अर्जुन ने कहा था चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बाल भद्रदम, हे कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल है, ये मन फंसाएगा। क्या जरूरत है उठने की? इतने साल उठ लिया तो क्या पा लिया? क्या जरूरत है ठंडे पानी से नहाने की? बीमार पड़ गए तो आएंगे ये भक्त, प्रभु जी तो लेक्चर लेके निकल जाएंगे दूसरी जगह, दवाई तो खुद ही खानी पड़ती है कोई मंदिर से आएगा कोई देने के लिए गरम गरम हलवा लेके? है कोई सेवा करने वाला? ये सब दिखावटी लोग हैं, कोई भक्ति नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई फैमिली नहीं है। मुझे अपना ख्याल खुद करना पड़ेगा। इसलिए बेटा अगर बच के रहना चाहता है तो मत कर इस महीने में ये नियम वियम, कुछ नहीं रखा इस नियम में। मन कहेगा तोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है? दिवाली है, उत्सव है, उत्सव के दिन तो कम से कम खा सकता है मिठाई। कहां लिखा है मिठाई नहीं खाना चाहिए? क्या जिसने मिठाई नहीं खाई है क्या वो भगवत धाम नहीं गया है? अरे हमने तो बहुत लोगों को देखा, सन्यासी को भी देखा था, वो प्रसाद में मिठाई खा रहे थे। ये तो प्रभु जी का सब बनाया गया है दंड देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु जी तो ऑप्शनल कह रहे थे, ऑप्शनल है तो छोड़ सकता हूं, क्या जरूरत है खाना एकदम खाना की? 3 टाइम खाऊंगा, माला ज्यादा करूंगा। तो 1 दिन 2 दिन 18 माला 20 माला करेगा, फिर तीसरे दिन से 16 भी अगर ध्यान से करे तो वो 16 भी नहीं कर रहे लोग, कार्तिक में 16 ध्यान से कर लो, वही बड़ी बात है। ऐसे मन बार बार अलग प्रकार की चीजें बोलेगा। कोई बोलेगा प्रसाद यहां तक खाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है गले तक भरकर खाना चाहिए, प्रसाद है, हम खाना थोड़ी खा रहे हैं, प्रसाद की कृपा मिलेगी आपको। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से ज्यादा बड़े हो गए हम, वो 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे, उनको नहीं पता था चैतन्य महाप्रभु का आदेश क्या है। चैतन्य महाप्रभु उनके ज्यादा नजदीक थे, हमारे ज्यादा नजदीक है, उनको नहीं पता था कि प्रसाद कहां तक खाना चाहिए। तो कई लोग कहते हैं कि खाओ पर भजन ज्यादा करो, तो जब खा ही लिया तो भजन होगा क्या व्यक्ति से? तो इसी वजह से बोला गया कि प्रवर्तनम च भक्षणम, जो भक्षण करने की आपकी बहुत बुरी लत है ना, उनको छोड़ना है। ऐसा नहीं बोला कि भूखे मर जाओ, लेकिन उन चीजों को, कुछ चीजों का त्याग करना प्रारंभ कर। एक दिन तो संसार में सब कुछ ही छोड़ना है। ये सब छोले भटूरे डोसे रखे रह जाएंगे, कहां जाएंगे हमारे साथ? उसके चक्कर में आपने नियम और तोड़ दिया, है ना? लोग चटनियां बना रहे हैं एकादशी के दिन, कह रहे अरे खा सकते, लिखा हुआ है। तो ये तो लिखा खा सकते हो, लेकिन ये कहां लिखा है कि नहीं खाओगे तो गोलोक नहीं मिलेगा, है ना? ये तो नहीं लिखा। तो लोगों को अपने हर व्यक्ति, अच्छा आपको इसमें किसी का दोष भी नहीं करना है कि वो कर रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आपको केवल अपने से स्पर्धा करनी चाहिए। एक बहुत बड़े रेसर थे जिन्होंने रेस में हमेशा गोल्ड मेडल लिया 6 साल लगातार ओलंपिक। तो उनसे पूछा कि आप हर साल कैसे जीत जाते हैं? कहा क्योंकि मेरा कंपटीशन मुझसे खुद से होता है। जब मुझे पता चला कि ओलंपिक इतने मिनट में होता है, मान लो उदाहरण में 2 मिनट में होता है, तो अगली बार मैंने सोचा कि मैं 1 मिनट जो है 40 सेकंड में अपनी रेस पूरी करूंगा, मुझे किसी से मतलब नहीं है। फिर मैंने 1:40 में पूरी करी, फिर मैं ही गोल्ड मेडल मिला। तो मुझे अब अगली बार अपनी 1 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। मुझे ये नहीं देखना कि अब 1:40 तो मैं कर ही चुका हूं, मुझसे आगे और कौन जीतेगा। अगर मैंने ऐसा सोचा, हो सकता है कल को कोई व्यक्ति 1 मिनट 30 सेकंड में कर दे, तो मुझे अपने से कंपटीशन करना है, दूसरे से नहीं करना है। ज्यादातर लोग ये नियम लेकर क्या करते हैं, बाहर घूमते हैं,
और भक्तों को लेंस लेकर देखते हैं, अरे प्रभु जी वो तो चावल खा रहा था, प्रभु जी वो तो मीठा खा रहा था, वो तो प्रभु जी इतने बड़े ब्रह्मचारी वो ऐसा कर रहे थे, प्रभु जी वो तो ऐसा कर रहे थे। अरे तुम क्या कर रहे थे? तुम उन्हें देख रहे थे कि अपना नियम कर रहे थे, है? तो कार्तिक का बहुत बड़ा कृपा भी है और इसमें बहुत बड़ी हानि भी हो जाती है। अगर आपने अपराध किए तो उसकी भी आपको कृपा मिलेगी, अपराध भी भर भर के मिल जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए अपराध न करें, इस महीने में ज्यादा कृपा प्राप्त करें, है ना। एक भक्त थे, उनको ले गए थे नर्क के अंदर, ले जाकर कुंभीपाकम नर्क में डाल दिया था। जब कुंभीपाकम नर्क में डाला तो नरक का जो तेल था वो ठंडा पड़ गया। बोले ये ठंडा कैसे हो गया? तो चित्रगुप्त ने जाकर यमराज को बताया, चित्रगुप्त ने अपनी फाइल देखी, बोले ठंडा कैसे हो गया? जब ध्यान से देखा तो पता चला कि वो जो जीवात्मा थी वो बहुत पापी थी, उसने सारे गंदे काम किए थे लेकिन एक काम अच्छा हो गया था। क्या? वो अपने घर से निकल गया था कार्तिक प्रारंभ होने से पहले, और कार्तिक का महीना जब से लगा तब से वो तीर्थ यात्रियों को देखता था घूम घूम करके कि इनके पैसे चुरा लूं, इनका बैग उठा लूं। लेकिन वो तीर्थ यात्री क्या कर रहे होते थे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। और तीर्थ यात्री इस प्रकार से किया करते थे। तो जब तीर्थ यात्री ऐसे जोर जोर से कीर्तन करते थे, उनका कीर्तन की ध्वनि का श्रवण करने मात्र से और उनके स्नान की जो बूंद थी वो वहां पर गिरती थी, और वो वहां पर अपने चरण रखता था बैग में से चोरी करने के लिए। लेकिन उनके जो कपड़े सूखे होते थे उन कपड़ों की बूंदें उसके ऊपर गिर जाती थी। उनके कपड़ों की बूंद, जिससे उन्होंने गंगा स्नान किया है, उनकी बूंद उसके ऊपर गिरी, उनका श्रवण उसने किया, उनकी चरण रज पर वह चला, केवल इतने मात्र से उसके समस्त पाप समाप्त होकर के उसको नरक की यातनाओं से मुक्त कर दिया गया। सोचो जो नियम करेगा उसको क्या मिलेगा? अद्भुत कृपा है। इस महीने में बताते हैं कि एक बार सत्यभामा ने भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे ऐसा कौन सा सौभाग्य मिला कि मैं आपकी पत्नी बनकर के द्वारिका में राज करती हूँ। तब उन्होंने उनकी कथा सुनाई पूर्व काल की और कहा कि अरे तुम नहीं जानती हो, तुम एक ब्राह्मण की पुत्री थी और ब्राह्मण ने अपने ही शिष्य के साथ तुम्हारा विवाह किया था। जब उसके साथ तुम्हारा विवाह हो गया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, एक दिन तुम्हारा पति और तुम्हारे पिता दोनों ही भगवान की सेवा के लिए तुलसी पत्र का चयन करने प्रातःकालीन हिमालय में गए, और वहां पर बर्फ के कारण तुलसी थी नहीं, तो बहुत गहरे वन में चले गए। एक वन में जाकर उनको तुलसी के कुछ पत्र मिले, इतने में एक राक्षस ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और राक्षस ने उन दोनों को खा लिया। जब खा लिया और तुमको इस बात का पता चला तो तुमने अपने पिता और अपने पति के लिए, दोनों के लिए श्राद्ध कर्म आदि संस्कार किए, पिंडदान किए, तुलसी पत्र से पूजा करी और नियम पालन किए। तब एक ऋषि तुम्हारे घर पर आए और उन्होंने कहा, आने वाली है कार्तिक, उस कार्तिक व्रत का नियम करने से सारे पापों से मुक्त होता है व्यक्ति। तुमने कार्तिक के नियम किए और करते करते जब तुम वृद्ध हो गई, तब वृद्ध होने के बाद भी तुम्हारा नियम पक्का रहा, तुम हमेशा ही गंगा में स्नान करती थी। उस दिन सुबह सुबह 4 बजे तुम जब गंगा नदी में स्नान करने के लिए गई, तुम्हारा पैर स्लिप हो गया और तुम्हारे प्राण वहीं छूट गए। लोग मना करते थे, अरे बूढ़ी हो गई हो, अब क्या गंगा जी में जाओगे नहाने के लिए। लेकिन वो जाकर के जब गंगा में सुबह 4 बजे गिरी, शरीर छूटा, शरीर तो गंगा के अंदर गया लेकिन आत्मा चतुर्भुज रूप लेकर के वैकुंठ में आई, और तब से तुम मेरी पत्नी सत्यभामा हो और इसलिए तुम द्वारका में वास करती हो। सत्यभामा को पूर्व कथा सुना। तो सोचो कि सत्यभामा बनने का मौका भी किसको मिला? कार्तिक के नियम से मिला, है ना। तो ये कार्तिक के नियम को ऐसे ही कच्चा समझ के, वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, पर फिर भी पुनः उद्घोष करने से क्या होता है, एक प्रण लेने की बल बढ़ जाता है हमारे अंदर। तो कहीं कच्चे पड़ रहे हो तो पुनः बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में कहते हैं कि शहद नहीं खाना चाहिए, हमें ज्यादा तेल नहीं लगाना चाहिए शरीर पर, हींग नहीं खानी चाहिए, ज्यादा मीठे समोसे पकौड़े नहीं खाने चाहिए, ज्यादा हमको इस संसार का क्रिटिसिज्म ये आदि नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या करना है? भजन को बढ़ाना है। जितना ज्यादा भजन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आप इस संसार के भोग वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कार्तिक का महीना सबसे उत्तम महीना है। ऊर्जेश्वरी राधा रानी आप सब पर कृपा करें, यही हमारी प्रार्थना है। और सभी 15 नियम जो दिए गए इनको लिख लो, चुन लो, और 17 तारीख की संध्या में ठाकुर जी के सामने अपनी अर्जी लगा दो, इस बार मैं ये 5 करूंगा, 10 करूंगा, 15 करूंगा, जो कर सकते हो। और फिर टूटना नहीं चाहिए, उसको नियम से करें। उत्सव मना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई नियम रखें, दिवाली नहीं बना सकते, बल्कि इसमें तो ज्यादा उत्सव आते हैं तो उत्साह से मनाने चाहिए।
और भोजन अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो देखा देखी मत करिए। अगर आपको भूख लगती है तो खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मत करिए पहले छोड़ दिया फिर दूसरे का देख करके कि उसने नहीं रखा, फिर आपको भूख लग रही है, फिर चुप के फ्रिज में निकाल के रात को खा रहे हो, रात को 12 बजे उठ के खाना। इससे अच्छा है कि समय पर खाओ और सो जाओ, भजन करो, अच्छा है। हरे कृष्णा।